Hello everyone. Today we discuss about unit number 4 of advanced survey in which we have to discuss measurement of volume. यूनिट नंबर 4 में हम लोग को पढ़ना है मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम के बारे में, यानी वॉल्यूम का मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं। कुछ एरिया रहेगा, कुछ शेप का, डिफरेंट डिफरेंट शेप का, ट्रेपेजॉइडल होगा, स्लोप का होगा, उसका एरिया निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, उसी का मेजरमेंट के बारे में आप इसको पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें कहता है कि तीन डिफरेंट मेथड है वॉल्यूम कैलकुलेशन करने का अथवा कैलकुलेशन के प्रैक्टिस के लिए। पहला कहता है सेक्शन मेथड। इसमें सेक्शन मेथड में बहुत तरह के मेथड आते हैं, 3 से 4 तरह के इसमें मेथड आएंगे जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा होता है स्पोर्ट लेवल मेथड, तीसरा होता है कंटूर मेथड। कहता है कि जो पहला दोनों मेथड है यह कैलकुलेशन ऑफ अर्थवर्क के लिए यूज होता है, सेक्शन मेथड और स्पोर्ट लेवल मेथड। जबकि जो तीसरा मेथड है कंटूर मेथड, यह यूज किया जाता है कैलकुलेशन ऑफ रिजर्वायर कैपेसिटीज के लिए। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आपका बन सकता है कि रिजर्वायर कैपेसिटीज के कैलकुलेशन के लिए कौन सा मेथड का यूज करेंगे, तो कंटूर मेथड। वॉल्यूम मेजरमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है ट्रेपेजॉइडल रूल एंड सिम्पसन रूल वॉल्यूम मेजरमेंट का, उसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सेक्शन मेथड। सेक्शन मेथड में आपको 3 से 4 तरह के आएंगे। पहला वन लेवल सेक्शन। वन लेवल का मतलब है कि आपके पास सिर्फ एक ही स्लोप रहेगा। जैसे मान लिया कि आपके पास में कोई ट्रेपेजॉइडल शेप का कोई एरिया है। देखिए हमने ट्रेपेजॉइडल शेप कंसीडर किया है, कोई रेक्टेंगल या स्क्वायर या फिर कोई भी पर्टिकुलर शेप को हमने नहीं लिया क्योंकि वो इजी होता है उसका वॉल्यूम निकालना। ट्रेपेजॉइडल शेप में आपको करना क्या होगा कि इसका आपका साइड स्लोप पता रहेगा S/1 में। उसके बाद इसका आपको डेप्थ पता रहेगा। तो सबसे पहले हमको इसका विड्थ आपको पता रहेगा। सबसे पहले क्या करना है कि आपको इसको ट्रायंगल के फॉर्म में, यानी कि कुछ इस तरह से फॉर्मेशन कर लेना होगा। तो यहाँ पर देखिए 3 एरिया दिख रहा है, एक एरिया, दूसरा एरिया और तीसरा एरिया। 2 हमारे पास ट्रायंगल है और एक स्क्वायर दिख रहा है या रेक्टेंगल। तीनों एरिया को जोड़ देंगे, इस ट्रेपेजॉइडल का एरिया कैलकुलेट हो जाएगा, जिसके लिए आपको हाइट का पता होना जरूरी है। ये इसका विड्थ हो जाएगा S/H, जो S/1 में रहेगा तो S को H से मल्टीप्लाई करेंगे, H इसका क्या है, डेप्थ होता है। जब इन तीनों को जोड़ेंगे, देखिए ये आ गया ट्रायंगल का एरिया, ये आ गया आपका रेक्टेंगल का, ये वाला, हाँ ये आ गया रेक्टेंगल का, और ये अगेन आ गया आपका ट्रायंगल का एरिया। तीनों को, एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल और बीच वाला रेक्टेंगल जोड़ेंगे तो हमारे पास में ये वैल्यू मिल जाता है। तो वो कहने का मतलब वन लेवल सेक्शन में अगर आपको एरिया निकालना हो ट्रेपेजॉइडल का, आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करेंगे। अगर वॉल्यूम निकालना होगा तो इसको फिर से हम इसके हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम निकल जाएगा इसका। देखते हैं एक न्यूमेरिकल इस पर बेस्ड। कैलकुलेट द सेक्शनल एरिया ऑफ एन एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट का एक सेक्शनल एरिया कैलकुलेट करना है। 10 मीटर का वाइड है, यानी कि हमें क्या दिया है, बी की वैल्यू है, विड्थ दे दिया है 10 मीटर। साइड स्लोप दिया है S/1 में, S की वैल्यू है 2। ग्राउंड इज लेवल इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन टू द सेंटर लाइन एंड सेंट्रल हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट इज 2.5 मीटर। यानी कि इसके लिए सबसे पहले हमको डायग्राम बनाना होगा। एक एम्बैंकमेंट है जिसका हाइट है 2.5 मीटर का, 10 मीटर इसके विड्थ है एंड साइड स्लोप है 2/1 का। यानी कि इसके अकॉर्डिंग जो गिवन डेटा होगा, गिवन डेटा कुछ ये प्रकार से होगा। हमें निकालना क्या है, सेक्शनल एरिया निकालना है। एरिया के लिए फॉर्मूला जो अभी डिस्कस किए, आप ये फॉर्मूला में वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपका ये आंसर आ जाएगा। अगर ये कहा होता वॉल्यूम निकालिए तो इसमें हाइट का मल्टीप्लाई कर देते तो आपको इसमें वॉल्यूम मिल जाता। ठीक है, बात करते हैं 2 लेवल सेक्शन का। 2 लेवल में, 1 लेवल का मतलब एक स्लोप आया, 2 लेवल में क्या होगा, 2 स्लोप आएंगे। एक स्लोप होगा इसका साइड का जो कि पहले भी यहाँ था, और दूसरा जो स्लोप होगा वो आएगा आपका ग्राउंड का स्लोप, जो ये 1/n में दिख रहा है। मतलब पीछे वाला जो अभी हमने 1 लेवल सेक्शन किया वो कहाँ था, नॉर्मल ग्राउंड पे, ग्राउंड लेवल पर था। लेकिन यही ट्रेपेजॉइडल अगर आपको एक स्लोप पर बनाना पड़े, जैसे ये आपका एक स्लोप है, ये स्लोप है, स्लोप पर बनाना पड़े तो इसका स्लोप अलग होगा ग्राउंड का, और इसका जो साइड स्लोप होगा ये अलग होगा। तो क्वेश्चन पहचानने का तरीका है कि जिसमें आपको एक देगा ग्राउंड का स्लोप और एक देगा आपका साइड स्लोप, मतलब वो 2 लेवल सेक्शन का है। बात करेंगे 3 लेवल के, तो उसमें 2 ग्राउंड स्लोप होंगे, साइड स्लोप तो एक ही होगा, 3 लेवल सेक्शन हो जाएगा। फिर मल्टी लेवल सेक्शन हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से सॉल्व करेंगे। इसके लिए एरिया कैलकुलेट करेंगे ये फॉर्मूला से हेल्प से।
जिसमें यहाँ B1 और B2 निकालना है। B1 क्या है, देखिए टोटल विड्थ यहाँ से यहाँ तक का B होता है और इसके सेंटर लाइन से ये डिस्टेंस B2 और ये B1 होते हैं। B1 B2 निकालने के लिए आपके पास में फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के हेल्प से B1 और B2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। बात करते हैं इस पर एक न्यूमेरिकल का। न्यूमेरिकल में कहा है, देखिए द विड्थ एट फॉर्मेशन लेवल ऑफ ए सर्टेन कटिंग इज 10 मीटर। विड्थ दे दिया है कितना, बी बराबर 10 मीटर का दिया हुआ है। एंड साइड स्लोप एस रेशियो 1 में होता है साइड स्लोप, तो एस की वैल्यू होगी क्या 1। सरफेस ऑफ द ग्राउंड है जो यूनिफॉर्म स्लोप 1/6, यानी ये होता है 1/n, तो n की वैल्यू होगी क्या 6 इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन। फाइंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया व्हेन द डेप्थ ऑफ कटिंग एट सेंटर इज 3 मीटर, यानी कि h की वैल्यू दे दिया। तो दिए गए डाटा के अनुसार सबसे पहले हमको गिवन डेटा लिखना होगा, किसकी किसकी वैल्यू दे रखी है। यहाँ पर n की वैल्यू 6 है, देखिए यहाँ पर ये 6 भी दिया हुआ है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि यह वन लेवल सेक्शन का है, 2 लेवल सेक्शन का है। तो देखिए दो स्लोप दिया है, एक दिया है ग्राउंड का स्लोप और दूसरा दिया है साइड का स्लोप, मतलब ये 2 लेवल सेक्शन का है। तब इसके अनुसार हमको एरिया का फॉर्मूला लिखना होगा, जिसमें हमको चाहिए B1 और B2, तो हम B1 निकाल लेंगे पहले इस फॉर्मूला में सारा वैल्यू पुट करने के बाद। कैलकुलेशन को आप रीचेक जरूर कर लेंगे, हो सकता है कि कहीं मिस्टेक हो गया हो टेक्निकल टीम द्वारा, तो कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेंगे। बी ये सारा वैल्यू यहाँ पर आपको पता है, एन 6 है, एस की वैल्यू है 1, तो इसको पुट करने के बाद ये वैल्यू B1 मिलेगा एंड B2 हमारे पास में आएगा। जब इन दोनों को यहाँ पर पुट करते हैं तो हमारे पास में एरिया आ जाता है 40.8 मीटर स्क्वायर का। तो क्वेश्चन देख के आपको पता करना होगा कौन सा क्वेश्चन है और कैसे उसको सॉल्व करना है। बात करते हैं अगले 3 लेवल सेक्शन का, तो इसमें आपको 2 ग्राउंड स्लोप मिलेगा। देखिए 1/m2 1/m1, 2 ग्राउंड स्लोप है। साइड स्लोप तो एक ही ना मिलेगा, ये आपका साइड स्लोप एस रेशियो 1 में ही है। यहाँ भी एक ट्रेपेजॉइडल ही है, लेकिन यहाँ पर 2 टाइप का स्लोप है, 2 टाइप का आपको स्लोप यहाँ देखने को मिलेगा, 1/n1 1/m1 m2 लिख दे, n1 n2 लिख दे। तो दोनों तरफ का हाइट भी पता करना होगा। इसमें आपको अननोन मिलेगा क्या, h1 h2 b1 और b2, दो यहाँ पर आपको वैल्यू मिलेंगे। तो कहने का मतलब जब इसका एरिया निकालना होगा तो एरिया का फॉर्मूला आपके लिए बनेगा, जहाँ पर b1 और b2 निकालने के लिए आप यूज करेंगे इस फॉर्मूले का, पहले वाला ही है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। एंड b2 निकालने के लिए आपको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होगा। सिमिलरली यहाँ पर H1 और H2 भी है, H1 और H2 भी है, तो H1 निकालने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, H2 निकालने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। बात है कि क्या ये फॉर्मूला हमें रटना पड़ेगा? जी हाँ, ये फॉर्मूला को आपको रटना पड़ेगा तभी ये बनेगा, अदरवाइज आप चाहें तो अलग से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपके लिए बनाया गया है, आप इस फॉर्मूले को याद रखना ही पड़ेगा, इस फॉर्मूले को याद रखने पड़ेगा तभी आपसे सॉल्व होगा, अदरवाइज नॉर्मल मेथड से बनाना चाहे तो भी बनेगा, लेकिन टाइम लगेगा उसमें। बात करते हैं 3 लेवल सेक्शन का एक न्यूमेरिकल पे। द फॉलोइंग नोट्स रेफर्स टू ए 3 लेवल सेक्शन। कुछ डेटा दिया हुआ है, स्टेशन दिया है, क्रॉस सेक्शन दिया है। स्टेशन नंबर 1 पर यह वैल्यू है, स्टेशन नंबर 2 पे ऐसा वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको देख करके घबराना नहीं है, इसमें बी की वैल्यू और एच का वैल्यू आपको दे रही है, पर कहता है कि फाइंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया स्टेशन 1 एंड स्टेशन 2। इस डाटा से आपको एरिया निकालना है, इस डेटा से भी आपको इसका एरिया कैलकुलेट करना है। कहने का मतलब कि सबसे पहले आप सेक्शन 1 के लिए यानी स्टेशन 1 के लिए आप सारा डाटा को लिखेंगे और वहाँ से एरिया निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए स्टेशन 1 में आपको एच की वैल्यू, जहाँ पर ये जीरो दिखे, जहाँ पर ये जीरो दिखे, एक बार तो जीरो आपको मिलेगा ही, मतलब वहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है वो, इसको एच आपको लिखना है, इसको क्या लिखना है एच। एंड उसके राइट साइड में जो है इसको हम लिखेंगे H1 एंड लेफ्ट साइड वाला को लिखेंगे क्या H2। सिमिलरली यहाँ जो बी है विड्थ 8 मीटर का दिया हुआ है, ठीक है, तो हमारे ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इसके लिए H1 है तो यहाँ पर B1 लिखेंगे एंड H2 है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे B2 लिखेंगे, यानी ये जो रेशियो दिया होता है वो H/B का रेशियो दिया होता है। अब ये सारा वैल्यू आपके पास में H1 B1 निकालना नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे और एरिया यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं आप विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। इसमें वैल्यू को पुट करेंगे और यहाँ पर हमें मिल गया 15.99 मीटर स्क्वायर। सिमिलर प्रोसेस अपनाना पड़ेगा स्टेशन नंबर 2 के लिए। यहाँ पर स्टेशन 2 लिखेंगे, 1 नहीं लिखेंगे, 2 लिखेंगे एंड इसके लिए डेटा देखिए, यहाँ पर 0 है तो ये आपका H हो जाएगा, यहाँ पर H1 तो ये B1 और यहाँ पर H2 तो यह होगा B2। यहाँ भी सारा वैल्यू को पुट कर लेंगे और पुट करने के साथ इसमें फॉर्मूला में पुट करेंगे और हमें डेटा मिल जाएगा 23.70 मीटर स्क्वायर।
इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, तो अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फाइनल एग्जाम में आपको बिल्कुल नया दिखेगा, तो जिससे आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कैसे सॉल्व करें। तो ये थे 3 लेवल सेक्शन के बारे में। अब बात करते हैं साइड हिल 2 लेवल सेक्शन का। साइड हिल में व्हेन द ग्राउंड सरफेस हैज ट्रांसवर्स स्लोप, ग्राउंड सरफेस ट्रांसवर्स स्लोप होगा, बट द स्लोप ऑफ ग्राउंड कट द फॉर्मेशन लेवल पार्शियली इन कटिंग एंड पार्शियली इन फिलिंग, यानी कि यहाँ पर स्लोप पर ही होगा और उसमें कटिंग और फिलिंग दोनों होगा। ये फिलिंग होगा, ये कटिंग होगा। बहुत बार क्वेश्चन में आपको कटिंग एंड फिलिंग का एरिया के बारे में पूछता है, ठीक है। तो आपको कटिंग और फिलिंग का एरिया आपको कैलकुलेट करने के लिए यूज करना पड़ेगा इस फॉर्मूला को कटिंग के लिए एंड इस फॉर्मूला को आपको फिलिंग के लिए, ठीक है। तो कटिंग और फिलिंग निकालना होगा। जहां भी क्वेश्चन में आप देख लीजिए कटिंग और फिलिंग, जहां भी वर्ड मिल जाए आपको कुछ नहीं सोचना है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला का एप्लीकेशन वहां पर करना है। बात करते हैं एक न्यूमेरिकल का। द विड्थ ऑफ फॉर्मेशन, द विड्थ एट फॉर्मेशन ऑफ ए सर्टेन रोड इज 10 मीटर। अगेन यहाँ पर विड्थ दिया है, इनके 10 मीटर का विड्थ दे दिया है। साइड स्लोप S/1, कहाँ पे? कटिंग में। एक कटिंग में आपको स्लोप दिया है और दूसरा कहता है फिलिंग में, यहाँ भी S/1 ही है, तो यहाँ पर S1 कह सकते हैं, इसको S2 कह सकते हैं। द ओरिजिनल ग्राउंड 1 in n, देखिए यहाँ पर ये आपका फिर से वही है, साइड हिल 2 लेवल सेक्शन का है, मतलब कि यहाँ पर 2 नहीं 3 लेवल में आ जाएगा। 3 लेवल का यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है? स्लोप दिया हुआ है। एक स्लोप तो आपको पता है, एक स्लोप दिया हुआ है ग्राउंड का और 2 स्लोप दिया हुआ है आपको ये साइड का, कटिंग का अलग है, फिलिंग का अलग है। कहता है कि एक्सेवेशन एट द सेंटर इज 0.8 मीटर, एच की वैल्यू है 0.8 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ कटिंग एंड फिलिंग। देखिए यहाँ पर मेंशन कर दिया है, आपको कुछ नहीं दिमाग लगाना है इसमें कि हम किस तरह से इसको सॉल्व करें। तो कटिंग और फिलिंग का एरिया यहाँ पर आपको निकालना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको गिवन डेटा क्या क्या है, एच के जगह पर S1 N1 N एंड बी यूज करेंगे और एरिया ऑफ कटिंग यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि एरिया ऑफ कटिंग के लिए हमें जो चाहिए S1 जो कटिंग के लिए दिया हुआ है साइड स्लोप, उसका हमने यूटिलाइज कर लिया। सिमिलरली जब आपको करना हो काम फिलिंग के लिए तो फिलिंग वाला सारा डाटा को लिखेंगे और फिलिंग वाला यहाँ पर वैल्यू को यूज करेंगे, तो एरिया ऑफ कटिंग एंड एरिया ऑफ फिलिंग हमारा कैलकुलेट हो जाता है। तो ये 4 मेथड थे आपको पहला मेथड में, सेक्शनल मेथड में। अब बात करते हैं आपका मल्टी लेवल सेक्शन। हाँ, ये पांचवा मेथड भी इसी का है, 5 मेथड है इसके। ये तो था 3 लेवल, 3 लेवल और साइड हिल के लिए। अब आता है मल्टी लेवल सेक्शन। मल्टी लेवल सेक्शन में कहता है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट डेप्थ पता होंगे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में, यानी कि कुछ इस तरह से लेफ्ट सेंटर और राइट के टर्म में आपको डाटा दिया हो सकता है या फिर डायग्राम दिया हो सकता है। तो लेफ्ट में, सेंटर पर और राइट पर कुछ आपको डेटा पता रहेगा, H/B का रेशियो रहेगा और यह रेशियो आपको यूजफुल होगा कि यह बताने के लिए कि हमको कटिंग में एरिया निकालना है कि फिलिंग में हमें एरिया निकालना है। यहाँ कहता है कि पॉजिटिव साइन न्यूमरेटर डिनोट कट, पॉजिटिव साइड जो न्यूमरेटर में है वो कट को डिनोट करता है और नेगेटिव साइन वो फिल को डिनोट करेगा, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में हो सकता है कि आपसे ये पूछ लिया जाए। बात करते हैं एक न्यूमेरिकल का। इसमें देखिए, इसमें इस तरह का डेटा आएगा, यानी कि आपको साइड स्लोप यहाँ से पता रहेगा S/1 का, S/1 का, यहाँ भी आपका S/1 में साइड स्लोप रहेंगे। अब जितना भी होगा साइड स्लोप अलग अलग भी हो सकता है और यहाँ पर H1 H2 H3 अलग अलग डेप्थ पता रहेगा। यहाँ भी आपको टोटल एरिया निकालना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो A यहाँ पर B देख रहे हैं, तो ये A एंड B है, फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट। उसके बाद इसको डायरेक्टली हमें उतार देना है, G, F, E, D एंड आपका ये C, जितना भी पॉइंट है उस पॉइंट को उतार देना है। इसके नीचे आपको सबका डेटा लिख लेना है, यानी हर जगह आपका जितना हाइट होगा वहाँ आपका विड्थ दिया रहेगा। जैसे ये G हाइट है, G जो पॉइंट है इसके लिए विड्थ यहाँ का आपको पता रहेगा। F है, F के लिए विड्थ यहाँ का पता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हाइट भी रहेगा, ये हाइट भी रहेगा, H1 हाइट भी रहेगा, H2 हाइट भी रहेगा। E पॉइंट है, E पॉइंट पर हाइट कौन सा है? H है, एंड इसका विड्थ भी पता रहेगा, ये आपका विड्थ हो जाएगा। तो इसी तरह से सारा डेटा को इस फॉर्म में लिख लेना है और यहाँ पर एरिया कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या करना है, देखिए इसमें 2 तरह से लाइन हम बनाएंगे, एक बनाएंगे ब्लैक लाइन से और दूसरा बनाएंगे रेड लाइन से। ब्लैक लाइन कहने का मतलब कुछ इस तरह का, यानी जो एरो का आप सिंबल देख रहे हैं, ध्यान देंगे कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 0 से लेके H3, तो ये सभी चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 0 इंटू H3, B3 इंटू H4, B4 इंटू 0। तो ये सभी चीज़ें आपको क्या होंगी, आपस में मल्टीप्लाई करने हैं, यानी कुछ इस तरह से हमने लिख दिया मल्टीप्लाई करके प्लस।
उसके बाद जो दूसरा पार्ट बचा है, एक बार एरो हमको नीचे से ऊपर की तरफ ले जाना है और दूसरा वाला जो बचा पार्ट ऊपर से नीचे की तरफ में एरो को ले आना है। ये तरीका है इसको कैलकुलेट करने का, इजीली आपको यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद ये बचा हुआ पार्ट को भी प्लस करके हमको इसलिए लिखना है, देखिए 0 इंटू बी टू, एच टू इंटू बी वन, एच वन इंटू जीरो, तो एच वन इंटू जीरो, एच टू इंटू बी वन एंड 0 इंटू बी टू। ये निकल गया आपका समेशन ऑफ पी। ये आ गया एक लाइन का ब्लैक वाला लाइन से। अब बात करते हैं रेड वाला लाइन का, यानी कि अब जो दूसरा पार्ट बचा है, तो रेड लाइन से हम लोग बनाएंगे कोऑर्डिनेट ज्वाइन बाई रेड लाइन इज गिवन बाई कुछ इस तरह का। पहले हमने नीचे से ऊपर किए थे, बाद में ऊपर से नीचे, अब ऊपर से नीचे पहले कर लेंगे, बाद में हम लोग इसका ऑपोजिट कर लेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग एच को बी3 से मल्टीप्लाई करना है, एच3 को बी4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, एच4 को b/2 से, तो वैल्यू यहाँ लिख देंगे। प्लस करके जो आपका सेकंड में बचा अप टू डाउन, सॉरी डाउन टू अप में जाएंगे और यहाँ से वैल्यू को इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। यानी कि यहाँ से जो कैलकुलेट करके ये समेशन पी समेशन क्यू निकलेगा, एरिया निकालने के लिए अब हमें करना होगा हाफ ऑफ समेशन पी माइनस समेशन क्यू, तो ये पूरे का एरिया हमें निकल जाएगा। इस मेथड से हम लोग को एरिया निकालना होता है। अगर इसका वॉल्यूम निकालना होगा तो इसका जो एवरेज डेप्थ होगा उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा। यही चीज को आपको दो मेथड से भी और निकालते हैं वॉल्यूम, वो आता है सिम्पसन मेथड एंड ट्रेपेजॉइडल मेथड के लिए। तो इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं किस तरह का क्वेश्चन आएगा। कहते हैं द फॉलोइंग आर द डेटा करस्पॉन्डिंग टू एन इरेगुलर क्रॉस सेक्शन। इरेगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए एक डेटा दिया हुआ है, विड्थ ऑफ रोड फॉर्मेशन फॉर लेवल इज 6 मीटर, यानी बी बराबर यहाँ पर दे दिया है 6 मीटर का, साइड स्लोप S/1 में दिया है 1/1, कैलकुलेट क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या दिया है, तो ये आपको डेटा दिया है लेफ्ट सेंटर और राइट का, H/B का आपको रेशियो में दे दिया है। तो करना क्या है इसमें, सबसे पहले आपको ABCD वाला वही फॉर्मेशन लिख लेना है, ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट में क्या था 0/B/2 हम लोग लिखते हैं फर्स्ट में और लास्ट में भी। तो फर्स्ट में अभी लिखना है 0/B/2 और यहाँ भी 0/B/2। जो सेंटर है ई वाला पार्ट में हमको सेंटर का लिखना है, सेंटर का डेटा, और इधर हमारा राइट है तो राइट के साइड में लिख लेंगे और इधर लेफ्ट है तो लेफ्ट के साइड में लिख लेंगे, ठीक है। इस डेटा को इस तरह के फॉर्मेशन में बांट देना है और बांटने के बाद वही आपको काम करना है कि हमें ब्लैक लाइन और रेड लाइन से इसको कैलकुलेट करना है। क्या करना है, सबसे पहले डाउन से अप में जाएंगे, डाउन से अप में, उसके बाद अप से डाउन में आएंगे, अप से डाउन में आएंगे, अप से डाउन में आएंगे, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इस तरह ब्लैक लाइन से जाएंगे, उसके बाद फिर से इस तरह से ब्लैक लाइन और उसके बाद समेशन ऑफ पी कैलकुलेट कर लेंगे। जब इतना को कैलकुलेट किए, जब इतना कैलकुलेट कीजिए वैल्यू मिल गया हमको इतना, और जब रेड लाइन वाला करेंगे कुछ इस तरह का, यहाँ से जब आपस में कैलकुलेट किए जो गुणा करके जब जोड़े तो हमें मिल गया इतना। अब हमें एरिया निकालना होगा तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, हाफ ऑफ समेशन पी माइनस समेशन क्यू कर देना है, ये आप कीजिएगा तो आपको मिल जाता है 45.51 मीटर स्क्वायर इसका एरिया। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी मल्टी लेवल सेक्शन का। अब बात करते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इस पूरे यूनिट का, फॉर कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम बाय यूजिंग प्रिज्माइडल एंड सिम्पसन रूल। प्रिज्माइडल रूल, सिम्पसन रूल या ट्रेपेजॉइडल रूल, प्रिज्माइडल सिम्पसन सेम होते हैं, ट्रेपेजॉइडल अलग होता है। तो ट्रेपेजॉइडल रूल से हम लोग दो चीज़ निकालते हैं, एक तो एरिया भी निकालते हैं, दूसरा वॉल्यूम भी निकालेंगे। एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, जो आपका इंटरवल होगा फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, फर्स्ट प्लस लास्ट एंड प्लस 2 इंटू, डिवाइड बाई 2 नहीं हो, फर्स्ट प्लस लास्ट ही होगा, हाँ H1 प्लस HN, 2 इंटू जितना भी है H2 प्लस H3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये सारा वैल्यू आपको इसमें लिखना होगा। तो इस तरह से आप एरिया निकाल सकते हैं बाय यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल। और जब वॉल्यूम निकालना होगा तो एरिया की जगह पर आपको लिखना होगा वॉल्यूम, जितना भी, सॉरी ये H1 H2 है तो यहाँ पर आपको लिखना होगा, हाँ ये आता है डिवाइड बाई 2, या तो यहाँ डिवाइड बाई 2 कर ले तो यहाँ पर आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से एरिया निकालेंगे, वॉल्यूम निकालना होता है डी इंटू H1 प्लस HN फर्स्ट और लास्ट बट्टा में 2, और प्लस यहाँ पर अगर वॉल्यूम होगा तो H1 नहीं होगा, एरिया 1 प्लस एरिया एन लास्ट एरिया, उसके बाद एरिया 2 एरिया 3 प्लस डॉट 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 जितना भी है उसको जोड़ेंगे, वॉल्यूम निकल जाएगा। सिमिलरली आपको जो सिम्पसन फार्मूला आता है तो आप इस फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड जो कॉमन डी जो होता है कॉमन डिस्टेंस होता है, अगर आपको इसमें आपको एरिया निकालना होगा तो डी के जगह पर, सॉरी एरिया की जगह पर H1 H2 वैल्यू आप रख देंगे, हाइट रख देंगे तो एरिया मिलेगा, एरिया रखेंगे तो वॉल्यूम मिलेगा। इस पर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं।
प्रिज्माइडल करेक्शन के लिए आपको दिया हुआ है सेक्शन 1 सेक्शन 2 पर, ठीक है। तो कहता है कि प्रिज्माइडल करेक्शन के लिए अगर आपको 1 लेवल सेक्शन का हो तो करेक्शन के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 लेवल सेक्शन का होगा तो आपको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होगा। 3 लेवल सेक्शन के लिए एंड साइड हिल 2 लेवल सेक्शन के लिए जस्ट फॉर फॉर्मूला है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा। ऑब्जेक्टिव में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 लेवल सेक्शन के प्रिज्माइडल करेक्शन फॉर्मूला क्या होते हैं। बाकी इस पर बेस्ट आपसे न्यूमेरिकल नाप का सिलेबस है, नाप से यहाँ पर पूछा जाता है, लेकिन फॉर्मूला जरूर यहाँ से आपको पूछा जाता है क्योंकि ये इस प्रिज्माइडल का ही पार्ट है। एक न्यूमेरिकल देखते हैं जिसमें आपको ट्रेपेजॉइडल और प्रिज्माइडल फॉर्मूला के बारे में कहा गया कि इन दोनों की मदद से आपको वॉल्यूम निकालना है। किसका वॉल्यूम निकालना है? तो कहता है सेंट्रल हाइट 40 मीटर का है और इतना इतना आपको ये वैल्यू दिया हुआ है। कहता है एम्बैंकमेंट है जिसका विड्थ 10 मीटर का है। साइड स्लोप S/1 दिया है 1.5/1 इज रिक्वायर्ड टू मेड ऑन ए ग्राउंड विच इज लेवल इन डायरेक्शन ट्रांसवर्स टू सेंट्रल लाइन। द सेंट्रल हाइट 40 मीटर, h बराबर 40 मीटर, इंटरवल्स आर एच फॉलोज। इतना इतना आपको हाइट दे रखे हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको क्रॉस सेक्शनल एरिया जो कैलकुलेट करते हैं वो आ गया बी प्लस एस एच इंटू एच पर, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग फर्स्ट लेवल में ही जाकर पढ़े हुए थे। तो जितना भी हमारे पास में वैल्यू है सबके लिए हमको निकालना हो, कितना है 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार है। 7 बार कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि हमारे पास में अलग अलग हाइट नहीं है, अलग अलग यहाँ पर हमको वैल्यू दे रखा है बी और एच के लिए। तो इसमें वैल्यू को पुट करेंगे तो डेल्टा 1 निकला। तो डेल्टा 1 में हम क्या लिखें, देखिए बी प्लस एस एच है। बी का वैल्यू कितना दिया है 10, यहाँ पर 10 दिया हुआ है। एस का मतलब है 1.5, ये रहा आपका एस, एस का मतलब 1.5 एंड एच है 0.9, ये रहा आपका एच की वैल्यू। तो H1 H2 H3 आपको हमें ये पता है और मल्टीप्लाई करना है इससे, तो ये आ गया 10.22 मीटर स्क्वायर का। इसी तरह से दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, चौथे के लिए, पांचवें के लिए और छठे के लिए और लास्ट में सातवें के लिए, सातों को यहाँ से कैलकुलेट करना है। और उसके बाद हमको जब निकालेंगे ट्रेपेजॉइडल रूल के अकॉर्डिंग वॉल्यूम का फॉर्मूला, तो ये सभी क्या निकला, ये सभी एरिया निकला है। एरिया 1 एरिया 2 सब मीटर स्क्वायर है यूनिट, तो एरिया निकला हुआ है। तो हमारा प्रिज्माइडल फार्मूला के अंतर्गत, सॉरी ट्रेपेजॉइडल फार्मूला के लिए हमारा रूल क्या होता है, देखिए या तो इस फार्मूला को लिख सकते हैं डी इंटू एरिया 1 प्लस एरिया लास्ट का मतलब एरिया 7/2 और प्लस सभी एरिया को जोड़ दीजिए A2 A3 कहाँ तक जाएगा, A6 तक जाएगा क्योंकि A7 ले चुके हुए हैं। तो या तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं या तो इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल करके आप निकाल सकते हैं। ये 2 यहाँ ना हो करके 2 बाहर रहेगा, दोनों तरफ में 2 बाहर हो जाएगा, 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा ट्रेपेजॉइडल फार्मूला से, और प्रिज्माइडल फार्मूला का जब यूज करेंगे तो आपको इस तरह से ये वैल्यू मिल सकता है। तो इसमें कहने का मतलब कि आपको फॉर्मूला याद रखना होगा, ट्रेपेजॉइडल और प्रिज्माइडल दोनों फार्मूला से। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, यहाँ से भी इस बार भी आपको फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की चांस बहुत ज़्यादा है। बात करते हैं एक और न्यूमेरिकल का जिसमें कहा गया कि ग्राउंड लेवल दिया है, सेंट्रल लाइन ऑफ रोड इज गिवन बिलो, चेनेज दिया है और ग्राउंड लेवल दिया है। चेनेज यानी 50-50 मीटर पर है और ग्राउंड लेवल है आपका हाँ मीटर में दिया हुआ है 117.5, 116.25, ये सब आपको ग्राउंड लेवल दिया हुआ है। कहता है इट इज प्रोपोज एट फॉर्मेशन लेवल है 115.5 पे शुड बी केप्ट कांस्टेंट। फॉर्मेशन लेवल कहता है कि ये कांस्टेंट रखना है ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम चेन एज 0। द फॉर्मेशन विड्थ ऑफ रोड इज 8 मीटर, बी के जगह पर साइड स्लोप है S/1, ग्राउंड इज लेवल ट्रांसवर्स टू सेंटर लाइन, कैलकुलेट वॉल्यूम। वॉल्यूम कैलकुलेट करना है इसमें, ये सभी कंडीशन दिया होता। तो सबसे पहले हमने चेनेज लिख लिया, चेनेज के बाद हमने लिखा ग्राउंड लेवल, ये दोनों डेटा हमें जैसा कि दिया हुआ है। कहता है कि फॉर्मेशन लेवल का RL है 115.5, तो हम आपको फॉर्मेशन लेवल लिखना पड़ेगा। किसके लिए? फॉर्मेशन लेवल कहता है कि इट इज प्रोपोज दैट फॉर्मेशन लेवल का RL है इतना, RL है 115.5 का, तो हमको लिखना होगा फॉर्मेशन लेवल कितना पर बना रहे हैं। ये 150 नहीं होगा, यहाँ पर आपको लिखना होगा ये सभी डेटा 115.5 होगा। ये डेटा को करेक्ट करना पड़ेगा। ये सभी डेटा जो हैं, सभी डेटा क्या लिखेंगे 115 115.5 115.5 ये कांस्टेंट है, सब जगह के लिए बोला है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है टेक्निकल टीम द्वारा।
हाँ, ये हो गया आपका फॉर्मेशन लेवल जितना हमें दिया हुआ है 115.5 पे। एंड कटिंग हमें कितना करना होगा, कटिंग कितना करना होगा, तो 115.1 हमारा एग्जिस्टिंग कितना है 117.5, उसमें से 115.5 को हमें लेवल रखना है। कटिंग कितना करेंगे उसमें से वैल्यू को घटा देंगे, ठीक है। 116.25 है, ठीक है, 116.25 है, 115.5 घटाएंगे 1.25 का, तो यहाँ पर हो जाएगा 2.0 और यहाँ पर हो जाएगा 1.25 के लिए। तो आपस में इन दोनों वैल्यू को आपको घटाना होगा, आपस में इन दोनों घटाना होगा। 116.65 है और 115.5 ही रखना है, तो कितना इसमें काटना पड़ेगा, तो आपको इसमें वैल्यू लिखना है। तो इन दोनों को घटा के जो वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे वो आपका कटिंग में वैल्यू आएगा। जब इतना कटिंग आ जाएगा तो आपको दिया हुआ है दो चीज़ें, बी बराबर 8 मीटर, एस बराबर 1 मीटर। तो अपने क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना होगा बी प्लस एच एच इंटू एच का फॉर्मूला यूज करके। देखिए यहाँ थोड़ा सा आप मेहनत कर लेंगे, थोड़ा सा इसको घटाना पड़ेगा। 117.5 में से 115.5 जाएगा तो 2 बचेगा, 116.25 में से 115.5 जाएगा तो 1.5 बचे, 1.25 यहाँ बचेगा। अब थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर लेंगे कितना इसमें आएगा घटने के बाद ये वैल्यू, तो उस हिसाब से इसमें करेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी तो आप करेक्शन खुद से कर लेंगे। इसके बाद हमें एरिया निकालना है, तो एरिया सभी का निकालेंगे, पहले वाले का, दूसरे का, तीसरे का, ऐसे सबका एरिया निकालेंगे। तो एरिया 1 निकलेगा, एरिया 2 निकलेगा। देखिए बी प्लस एस एच है, यहाँ बी के जगह पर ये आपका फिक्स वैल्यू है। एस एस की वैल्यू है, देखिए साइड स्लोप है एस रेशियो 1, तो एस हमारा यहाँ पर फिक्स रहेगा। और एच जो है ना, एच ये चेंज होगा, यहाँ 2.5 है, ये हमको आया हुआ था, तो यहाँ 2.5 नहीं आकर के 2 होगा, तो हमने 2.5 पर ही बनाया हुआ है। तो इसको जरा करेक्ट कर लेंगे कि 2.2 रखेंगे तो कितना वैल्यू यहाँ पर आएगा 2 और 8 10, 10 दूनी 20, तब यहाँ पर आ जाएगा आपको 20 मीटर स्क्वायर। इसको जब 2 पे रखेंगे तब, ठीक है, तो 20 मीटर स्क्वायर इसका वैल्यू हो जाएगा। इसी तरह से बाकी आपका सबसे ठीक है, तो सब में हम वैल्यू को पुट कर लेंगे और पुट करने के बाद सातों को निकाल लेंगे। उसके बाद हमको एरिया निकालना होगा, तो यहाँ करेक्शन हुआ है तो यहाँ भी करेक्शन करना पड़ेगा। ये आपका 20, तो वैल्यू यहाँ भी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो प्रिज्माइडल फार्मूला से ये वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, प्रिज्माइडल फार्मूला और सिम्पसन फार्मूला का इस्तेमाल करके। आपको किसी तरह से पहले एरिया निकालना होगा। अब एरिया निकालने के बहुतों मेथड होते हैं, या तो आपको डायरेक्टली एरिया निकल जाए, या डायरेक्टली एरिया की ही वैल्यू दे दिया हो क्वेश्चन में, यानी तो हाइट देता है तो एरिया निकालेंगे पहले, उसके बाद फिर से वॉल्यूम निकालने का ट्राई करेंगे। तो प्रिज्माइडल फार्मूला के हेल्प से हम लोग ये वैल्यू को कैलकुलेट किए हैं कि इसका वॉल्यूम कितना होगा। देखते हैं एक और एग्जाम्पल, कहते हैं द एरिया इज इनक्लोज्ड बाय द कंटूर इन ए लेक एज फॉलोज। एक कंटूर दिया हुआ है, कंटूर का मतलब होता है लाइन ज्वाइनिंग द इक्वल एलिवेशन, इक्वल आरएल पर लाइन ज्वाइन जो करते हैं उसको हम लोग कंटूर कहते हैं। तो कहता है कि एक लेक का कंटूर दिया हुआ है 270, 275, 280, ये आपका कंटूरिंग दिया हुआ है, जिसके लिए एरिया का वैल्यू आपको पता है। देखिए इस क्वेश्चन में एरिया निकालना नहीं है, एरिया ये आपको पता है ऑलरेडी। अब हमें निकालना क्या है इसका, कहता है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर बिटवीन कंटूर 270 और 250। 270 और 250 के बीच में आपको निकालना है ट्रेपेजॉइडल फार्मूला से, और दूसरा कहता है प्रिज्माइडल फार्मूला से इसका इस्तेमाल कीजिए। सॉरी 250 तो यहाँ पर नहीं है, 250 नहीं है, ये 290 होगा, 290 होगा। एरिया कैलकुलेटेड बाई, एरिया की वैल्यू दिया है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है 270 और 290 के बीच में। तो करना क्या है, देखिए आपको ये पता है एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, एरिया 4, एरिया 5। अब वॉल्यूम निकालने के लिए हम जानते हैं क्या होता है, डी इंटू एरिया 1 प्लस एरिया लास्ट की वैल्यू आपको दे दिया है कितना, एरिया लास्ट यानी कि 5 डिवाइड बाई 2, प्लस आपको जोड़ देना होगा एरिया 2, एरिया 3, एरिया 4। यहाँ से भी आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके भी निकाल सकते हैं। अब डी क्या होता है, तो डी आपका कॉमन इंटरवल होता है। कितना कॉमन इंटरवल है, 70 से 75, 75 से 80, तो डी की वैल्यू होगी कितनी, 5। तो ये आपका ट्रेपेजॉइडल रूल हो गया, यहाँ से वैल्यू आ गया इतना। दूसरा है प्रिज्माइडल रूल, प्रिज्माइडल फॉर्मूला, उस पर वैल्यू को कैलकुलेट किया तो आपको मिल गया इतना। अब पूछता है कि वॉल्यूम जो कैलकुलेट करते हैं, वॉल्यूम कैलकुलेटेड बाय प्रिज्माइडल, ये हमेशा कम होता है वॉल्यूम कैलकुलेटेड बाय ट्रेपेजॉइडल का। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है कि वॉल्यूम जो प्रिज्माइडल फॉर्मूला देगा, आप देखिए 3,30,250, 3,30,375,
कम है कि नहीं है? तो प्रिज्मोइडल द्वारा निकाला गया वॉल्यूम हमेशा कम होगा ट्रेपेजॉइडल के रिस्पेक्ट में। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं इन चीज़ों को। अब बात करते हैं कि वॉल्यूम फ्रॉम स्पॉट लेवल कैसे कैलकुलेट करेंगे। स्पॉट लेवल का मतलब हुआ कि अलग अलग हाइट को अलग अलग एक ही एक्सकवेशन में अलग अलग हाइट का कैलकुलेट किया गया होगा, एक्सकवेशन किया गया हो। जैसे इन दिस मेथड द फील्ड वर्क कंसिस्ट इन डिवाइडिंग द एरिया इनटू ए नंबर ऑफ स्क्वायर्स, रेक्टेंगल और ट्रायंगल। इस मेथड में फील्ड वर्क कंसिस्ट करेगा, एरिया को डिवाइड करेगा इनटू ए नंबर ऑफ स्क्वायर्स में, रेक्टेंगल में, ट्रायंगल में, मेजरिंग द लेवल ऑफ देयर कॉर्नर्स बिफोर आफ्टर कंस्ट्रक्शन। कहने का मतलब है कि आप एक डायग्राम को देखिए। जैसे इसमें इसमें हम एक कॉर्नर का नाम दिए हैं, कॉर्नर का नामकरण किए 1 2 3 4, 1 2, यहाँ से भी आते हैं 1 2 1 2 2, फिर नीचे से, यानी सब जगह से आपको सेम चीज़ का कैलकुलेशन आपको करना, नंबरिंग किया हुआ है जस्ट। अब इस नंबरिंग में ए बी सी डी एक कॉर्नर को हमने मेंशन किया। कहता है कि सभी कॉर्नर का अलग अलग हाइट है, एक ही हाइट नहीं है, अलग अलग हाइट है। यहाँ पर अगर 2 मीटर है तो यहाँ पर 1.5 मीटर है, 3.5 मीटर है, 4 मीटर है। अगर अलग अलग हाइट हुआ तब इस केस में हम कैसे वॉल्यूम का मेजरमेंट करेंगे, वॉल्यूम का मेजरमेंट इस केस में कैसे करेंगे? तो क्या करना है, इफ एच ए एच बी एच सी एच डी यानी हाइट ऑफ ए बी सी डी रिप्रेजेंट करता है डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन ऑफ 4 कॉर्नर, चारों कॉर्नर का अलग अलग हाइट को अगर ये कंसिडर करता है, तब आपको वॉल्यूम जो निकालेंगे वो होगा, सभी को जोड़ के 4 से डिवाइड करेंगे यानी कि एवरेज हाइट, और उसके साथ में इसका एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। कहने का मतलब कि अगर रेक्टेंगल है तो 4 कॉर्नर है, ट्रायंगल होगा तो 3 कॉर्नर होगा, पेंटागन होगा तो 5 कॉर्नर होगा, तो पांचों का हाइट जोड़ के अलग अलग होगा, उसका एवरेज हाइट कर लेना है और एरिया के साथ में मल्टीप्लाई करना होगा, आपको उसका वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम बराबर होगा क्या, एवरेज हाइट, ये क्या निकला, एवरेज हाइट इनटू द हॉरिजॉन्टल एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका हॉरिजॉन्टल एरिया से मल्टीप्लाई कर देना होता है। जैसे मान लीजिए कि एक इस तरह का आपका कॉम्बिनेशन किया गया, जैसे यहाँ पर ये ट्रायंगल है, ये तो रेक्टेंगल है, बाकी सब तो रेक्टेंगल स्क्वायर है, तो ट्रायंगल है, ट्रायंगल में तीन तीन कोना होगा, तीनों का अलग अलग हाइट होगा। तो इसमें हमको जो वॉल्यूम निकालना होगा, तीनों हाइट को एवरेज लेंगे, इस एरिया से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि यहाँ भी होगा वॉल्यूम बराबर क्या होगा, एवरेज हाइट, ये आपका एवरेज हाइट आ गया इंटू में एरिया, हॉरिजॉन्टल एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये चीज़ें होती हैं, आपका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे जब आपका स्पोर्ट लेवल होगा तब का। जैसे एक एग्जांपल है, द ए रेक्टेंगुलर प्लॉट एबीसीडी फ्रॉम द प्लेन ऑफ ए पिट एक्सकवेटेड फ्रॉम द रोड वर्क, ई इज द पॉइंट ऑफ डायगोनल, यानी कि आपको दिया हुआ है, कहता है कि आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है इस डेटा के अकॉर्डिंग। अलग अलग पॉइंट है, पॉइंट का ओरिजिनल लेवल दिया हुआ है, फाइनल लेवल भी पता है, और कहता है कि लेंथ ए बी और बी सी का 80 मीटर का लीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, सबसे पहले आपको इसका डायग्राम बनाना चाहिए। इसका डायग्राम कैसा बनेगा, फिर डेप्थ ऑफ कटिंग, डेप्थ ऑफ फिलिंग आप कैलकुलेट करेंगे। डायग्राम देखिए, डायग्राम हम बना दिए इसका। कहता है कि आपको एक पॉइंट कितना है, ए बी सी डी ई, 5 पॉइंट है। ई यहाँ पर कहाँ है, सेंटर में। कहता है ई इज द पॉइंट ऑफ डायगोनल, यहाँ पर ध्यान देंगे, ई इज द पॉइंट ऑफ डायगोनल। ई एक पॉइंट है जहाँ पर ये आपका डायगोनल पे आएगा, यहाँ से डायगोनल करेंगे चाहे यहाँ से डायगोनल करेंगे, आएगा सेंटर में ही, इसलिए ई को कहाँ लिखा गया है, सेंटर में लिखा गया है। और कहता क्या है कि आपको दिया है पॉइंट ए का लेवल दिया हुआ है और फाइनल लेवल ये पता है, ए बी सी डी सबका अलग अलग हाइट ये दे रखा है। तो कहता है कि हमको जब यहाँ से बनाएंगे, देखिए इसको जब हम इस तरह से कट करेंगे, हाँ, तो आपको देखिए 1 2 3 4 4 अलग अलग एरिया आपको मिला। तो एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल, ये टोटल वैल्यू आपको दिया हुआ है, ए बी है 50, ए से बी है ये हो गया 50, तो ये भी हो गया कितना 50, और बी से सी हो गया 80, बी से सी हो गया 80। ठीक है, तो अगर ट्रायंगल का एरिया आपको निकालना होगा, डेप्थ ऑफ कटिंग एट ए पर कितना डेप्थ ऑफ कटिंग होगा, आपस में इसको माइनस कर देंगे। बी पर कितना कटिंग का होगा, आपस में इसको माइनस कर देंगे। सी का कटिंग माइनस कर देंगे, डी का माइनस कर देंगे, ई का माइनस कर देंगे, सारा यहाँ का कटिंग या वैल्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे, यहाँ पर एरिया मिल जाएगा ट्रायंगल का, सभी ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में जाएगा। तो ये वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट कर रहे हैं सभी ट्रायंगल का। अब क्या करना है इसमें, 50 और 80 ऑलरेडी दे दिया हुआ था यहाँ पर। हाँ देखिए, यहाँ पर हम इसको जो बनाए ये बाद में यहाँ पर आया,
यहाँ लिखने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो सभी ट्रायंगल का एरिया आपको निकाल लेना है। उसके बाद फॉर द ट्रायंगुलर प्रिज्म ए बी ई, देखिए ए बी ई इस प्रिज्म की बात की है, इस प्रिज्म की बात की है, तो क्या करना है, तीनों हाइट को जोड़िए। ए का कितना है, ए का आ गया 6.6, बी का आ गया है 10, बी का आ गया है 10 एंड ई का ए बी ई का हाइट कितना है, ए बी ई का 9.5। तीनों को जोड़ के एवरेज लिए और इस एवरेज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे किसका, एरिया का। तो ये हमारा एरिया आया हुआ है, इस एरिया का मल्टीप्लाई कर दिए तो हमें मिल गया इसका वॉल्यूम 1। ये पहला काम को वॉल्यूम मिल गया। सेकंड, सेकंड कहते हैं कि बी सी ई, देखिए बी सी ई, तो बी का हाइट, सी का हाइट और ई का हाइट, बी सी ई कहाँ कहाँ है, ढूंढते हैं बी सी ई को। तो डेप्थ ऑफ कटिंग एट सी आ गया, डेप्थ ऑफ कटिंग एट बी आ गया, डेप्थ ऑफ कटिंग एट ई आ गया। तीनों को जोड़ के 3 से भागा और उसके बाद से एरिया से मल्टीप्लाई, तो हमें मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ 2। इसी तरह से वॉल्यूम 3 एंड वॉल्यूम 4 भी इसी तरह से कैलकुलेट करना होगा। तो इस तरह से आपको जो प्लॉट है उस प्लॉट का आपको एरिया कैलकुलेट करना होता है और एरिया के हेल्प से हमको वॉल्यूम कैलकुलेट करना होता है। तो टोटल वॉल्यूम होगा क्या, सबको जोड़ देंगे चारों, तो टोटल वॉल्यूम हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो उम्मीद है इतना चीज़ें आपको समझ में जरूर आई होंगी और वॉल्यूम फ्रॉम स्पॉट लेवल से आपको इतना सारा क्वेश्चन इसमें आते हैं। अब आते हैं कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे रिजर्वायर का। रिजर्वायर का कैपेसिटी के लिए इट इज अ टिपिकल केस ऑफ वॉल्यूम इन विच फिनिश्ड सरफेस, दैट इज सरफेस ऑफ वाटर इज ए लेवल सरफेस। तो माना कि A1 A2 A3 सक्सेसिव कंटूर का एरिया दिया हुआ है जहाँ एच कंटूर इंटरवल होता है, भी कैपेसिटी होते हैं, तो आपको ट्रेपेजॉइडल फार्मूला से ये वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। जो अभी फार्मूला यूज किए वहाँ से आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, और ट्रेपेजॉइडल यानी प्रिज्माइडल फार्मूला से इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल, एरिया विद इन द कंट्रोल लाइन एट साइट ऑफ रिजर्वायर एंड द फेस प्रोपोज डैम आर। कुछ आपको ये डाटा दिया हुआ है, कंटूर है, इसके लिए अलग अलग एरिया दिया हुआ है और एरिया आपको यहाँ निकालना नहीं है, ऑलरेडी ये एरिया आपको दे दिया हुआ है। ठीक है, ये एरिया ऑलरेडी आपको दे दिया हुआ है, एरिया आपको निकालना नहीं है। तो इसमें आपको रखना क्या है, आपको या तो जो क्वेश्चन कहेगा ट्रेपेजॉइडल से या प्रिज्मोइडल से, दोनों में से जो कहेगा उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करेंगे। टेकिंग 101 एज द बॉटम लेवल ऑफ रिजर्वायर एंड 109 एज द टॉप लेवल, ये मानना है कि ये बॉटम लेवल है, 101 ये बॉटम है और ये क्या है आपका टॉप लेवल है। तो इसके बीच में आपको ये इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, किसके हेल्प से, तो कुछ क्वेश्चन में कुछ ने कहा तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, चाहे ट्रेपेजॉइडल हो चाहे आपको प्रिज्मोइडल हो। तो ट्रेपेजॉइडल फार्मूला से जब हम यूज करेंगे तो इसका फॉर्मूला यूज करेंगे ट्रेपेजॉइडल का। तो सारा डेटा आपके पास में है, A1 AN H/2, A1 AN एंड 2 इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा सारा। तो वही काम यहाँ पर किया है। अगर प्रिज्मोइडल से करेंगे, प्रिज्मोइडल करेंगे तो हमको प्रिज्मोइडल का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी आपका प्रिज्मोइडल से वैल्यू कम मिला है, ट्रेपेजॉइडल से ज़्यादा मिला है। तो ऑब्जेक्टिव पूछता है कि वॉल्यूम प्रिज्मोइडल से जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो कम होगा कि ज़्यादा होगा ट्रेपेजॉइडल के रिस्पेक्ट में। तो ये वैल्यू को आपको याद रखना होगा, प्रिज्मोइडल हमेशा कम रिजल्ट देता है ट्रेपेजॉइडल से। तो इस तरह से आप कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं रिजर्वायर का। बात करते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मास हॉल डायग्राम। एग्जाम में 100% आने वाला क्वेश्चन है, फाइनल एग्जाम में मास हॉल डायग्राम पूछा जाता है। कहता है कि इट इज़ अ वेरी पावरफुल टूल, पावरफुल टूल होता है फॉर द अर्थ वर्क मैनेजमेंट ऑफ ए प्रोजेक्ट इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ कटिंग और एक्सकवेशन एंड फिलिंग और एम्बैंकमेंट accompanied with haulage is involved। इसमें कुछ डिफिनीशन है। द टर्म विच आर कॉमनली यूज्ड इन अंडरस्टैंडिंग द मास हॉल डायग्राम विच आर गिवन बिलो टू एट द रीडर। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, देखिए अब समझ में क्या आएगा। हॉल किसको कहते हैं, हॉल इज डिफाइंड एज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ईच लोड बाय इट्स रिस्पेक्टिव हॉल डिस्टेंस। हॉल क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट है प्रत्येक लोड का जितना आपका हॉल का डिस्टेंस हुआ है, दैट इज वी डी बराबर वी इंटू डी का समेशन होता है। टोटल वॉल्यूम ऑफ एक्सकवेशन, डी क्या है, एवरेज हॉल डिस्टेंस। मतलब आप जहाँ से एक्सकवेशन किए, जहाँ से मिट्टी का खुदाई किए, कितना डिस्टेंस जाने के बाद आपको उसको अनलोड करना है, किसी कंटेनर में रखे हैं उसको फिर से जाके वहाँ पर आपको कंटेनर खाली करना होता है, वो हॉल डिस्टेंस में होता है। हॉल का मतलब हो गया एक्सकवेशन, डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन, उसको हम लोग हॉल कहेंगे। फ्री हॉल डिस्टेंस कितना होता है, कहता है कि फ्री हॉल डिस्टेंस द लिमिट ऑफ डिस्टेंस अप टू विच एक्सकवेटेड मटेरियल इज हॉल्ड विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट इज कॉल्ड फ्री हॉल डिस्टेंस। जैसे किसी
किसी कॉन्ट्रैक्टर को कोई काम दिया गया और कहा गया कि आपको यहाँ पर फाउंडेशन के लिए मिट्टी खुदाई करना है। अगर वो मिट्टी खुदाई करके फेंकने वाला जो जगह होगा 100 से 200 मीटर के बीच में अगर हुआ तो उसके लिए कहता है कि फ्री कॉस्ट, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट वो नहीं ऐड करेगा, क्योंकि उसमें उतना में ही इसको वर्क करना है। अगर इससे ज़्यादा होता है तब उसके लिए वो एक्स्ट्रा कॉस्ट अप्लीकेबल होगा। तो फ्री हॉल डिस्टेंस वह डिस्टेंस कहलाता है जहाँ पर मटेरियल, एक्सकवेटेड मटेरियल को ले जाकर वो फेंकेगा, वो आपका उसके लिए कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगेगा, वो कहेगा फ्री हॉल डिस्टेंस। लेकिन अगर आपका 100 से 200 मीटर से एक्सीड करेगा तो फिर उसके लिए कॉस्ट जोड़ेगा, फ्री हॉल डिस्टेंस नहीं होगा। हॉल का मतलब क्या हो गया? HAUL, हॉल का मतलब हो गया सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का समेशन होगा। ये देखिए प्रोडक्ट का समेशन, समेशन का साइन दिया गया है किसका? किसका? तो लोड बाय इट्स रिस्पेक्टिव हॉल डिस्टेंस। ये डी क्या है? डिस्टेंस हो जाएगा और आपका भी क्या है? इसमें लोड हो जाएगा। तो टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम यहाँ पर है टोटल वॉल्यूम ऑफ एक्सकवेशन मीटर क्यूब में, और डी जो है यहाँ पर, डी जो है हॉल डिस्टेंस हो जाएगा ये। नेक्स्ट है ओवर हॉल डिस्टेंस किसको कहते हैं? द एक्सेस हॉल डिस्टेंस बियॉन्ड द फ्री हॉल डिस्टेंस। फ्री हॉल डिस्टेंस के बाद जो एक्सेस होगा वो ओवर हॉल डिस्टेंस में कहलाएगा। बोरो का मतलब हो गया इट इज द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल नीडेड फॉर एम्बैंकमेंट टेकन फ्रॉम बोरो पिट। बोरो पिट से जो मटेरियल मिल रहा है उसको बोरो कहा जाता है। ये सभी डिस्टेंस, ये सभी डिफिनेशन जो है आपको राइट शॉर्ट नोट्स में मिल सकते हैं। वेस्ट स्पॉइल किसको कहते हैं? इट इज़ द मटेरियल एक्सकवेटेड फ्रॉम कट बट नॉट यूज। मेटल को कट किया लेकिन यूज नहीं हुआ है फॉर इम्बैंकमेंट, इम्बैंकमेंट के लिए। सच मटेरियल इज डम्प्ड इनटू स्पॉइल बैंक, स्पॉइल बैंक में, यानी कि उसको कट किया लेकिन उसका कोई यूज नहीं है, वेस्ट है, उसको ले जाकर हमें डंप करना पड़ता है। बैलेंस लाइन किसको कहेंगे? एनी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन मास हॉल डायग्राम। मास हॉल डायग्राम पर कोई भी बैलेंस लाइन जो कि आपको शो करता है इट्स बैलेंस द वॉल्यूम ऑफ कटिंग एंड फिलिंग, उसको हम लोग बैलेंस लाइन कहते हैं। जैसे ये आपका बैलेंस लाइन है, इसमें आपको क्या रहता है? कुमुलेटिव वॉल्यूम एंड चेंज रहता है। इसमें आपको बैलेंस लाइन जैसे आपको बनाएंगे, अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो ये पार्ट बताएगा किसको? कटिंग को, और ये पार्ट किसको बताएगा? फिलिंग को। और ये जो ऊपर में पार्ट दिख रहा है ये आपका क्या है? वेस्ट मटेरियल आएगा। ठीक है, वेस्ट मटेरियल जो कि हमने यूज नहीं किया है, या फिर इसको पहले ही आप दिखा सकते हैं कुमुलेटिव वॉल्यूम और चेंज में पहले ही दिखा सकते हैं कि आपका ये फिलिंग हुआ है, फिर आपका ये कटिंग हुआ है, फिर आपका ये डंपिंग वाला बोरो वाला मटेरियल आ सकता है, ये बोरो हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये फिलिंग का पार्ट हो जाएगा, ये कटिंग का हो जाएगा और ये बोरो का हो जाएगा आपका। तो इस तरह से मास हॉल डायग्राम को आपको रिप्रेजेंट करना होगा। मास हॉल के लिए आपको पूछा जाता है मास हॉल डायग्राम के बारे में डिफिनीशन, तो आपको हॉल का डिफिनीशन लिखना होगा और लिखना पड़ेगा इट इज़ ए वेरी पावरफुल टूल फॉर अर्थवर्क मैनेजमेंट। ये बहुत पावरफुल टूल होता है अर्थवर्क मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि इसमें हमको पता चलता है कि कितना डिस्टेंस आपको फ्री हॉल में देना है, कितना आपको ओवर हॉल में डिस्टेंस देना है। और कॉन्ट्रैक्टर के लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है कि एक्सकवेशन के लिए मिट्टी जो खुदाई करते हैं फाउंडेशन के लिए, तो उसको हम लोग कहाँ डंप करेंगे? अगर आसपास में जगह नहीं मिला तो बहुत दूर भी कभी कभी ले जाना पड़ता है, तो उसके नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। ये सभी डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी डिफिनेशन को आप जरूर पढ़ के जाएंगे, यहाँ से चीज़ें आपको पूछी जाती हैं। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मास हॉल कर्व के। मास कर्व के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कहता है कि राइजिंग सेक्शन ऑफ मास कर्व इंडिकेट एरिया वेयर एक्सकवेटिंग एक्सीड फिल, वेयर फॉलिंग इंडिकेट वेयर फिल एक्सीड एक्सकवेशन। कहने का मतलब कि आपको एक डायग्राम है, डायग्राम में देखिए ये आपका कुछ ये मास डायग्राम बनाता है, इसमें ये पार्ट फिल को डिनोट करता है, कट को डिनोट करता है, फिर से फिल कट ऐसे ही रहेगा, ग्रेड लाइन रहेगा, और कुछ बोरो रहेंगे, बोरो पार्ट को रहेगा, ये फिर हॉल को भी डिनोट करता है। इसमें कहता है कि स्टिप स्लोप रिफ्लेक्ट हैवी कट एंड फिल। स्टीप स्लोप जहाँ रहेगा वो हैवी कट या फिल करना पड़ सकता है, वाइल फ्लैट स्लोप इंडिकेट एरिया टू स्मॉल अमाउंट ऑफ अर्थवर्क। जैसे कि अगर आपका स्लोप पर है और इसमें कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा कट करना पड़ सकता है, फिल करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि उसको काटना पड़े। जैसे आपका वैली है, यहाँ भी रोड है, यहाँ भी रोड है, इस तरह से है, बीच में इतना आ गया, तब क्या किया जाता है? इसको इतना ज़्यादा कट करना पड़ेगा तब जाके आपका रोड प्लेन बनेगा, और नहीं तो इसी के ऊपर से रोड बना दिया जाता है। तो स्लोप के केस में आपको एक्स्ट्रा कटिंग फिलिंग की जरूरत पड़ जाती है। नेक्स्ट कहता है द डिफरेंस इन ऑर्डिनेट्स बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इंडिकेट नेट एक्सेस ऑफ एक्सकवेशन ओवर एम्बैंकमेंट और वाइस वर्सा। तो ऑर्डिनेट्स में जो डिफरेंस हो जाएंगे तो उसके वजह से हमारा एक्सेस एक्सकवेशन हो जाता है।
नेक्स्ट है एनी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉन टू इंटरसेक्ट टू पॉइंट्स विद इन सेम कर्व इंडिकेट ए बैलेंस ऑफ एक्सकवेशन कट एंड फिल क्वांटिटीज बिटवीन द टू पॉइंट्स। कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन जो हम लोग ड्रॉ करते हैं उसमें कर्व के अंदर में ही, कर्व के दायरे में ही आपको बैलेंस करना पड़ेगा कटिंग और फिलिंग के लिए। नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ जीरो स्लोप रिप्रेजेंट। जीरो स्लोप जो रिप्रेजेंट करता है वेयर रोडवे गोज फ्रॉम कट टू फिल और फिल टू कट। पॉइंट ऑफ जीरो स्लोप, पॉइंट ऑफ जीरो स्लोप इंडिकेट करता है ऐसा पॉइंट जहां पर स्लोप बिल्कुल जीरो हो, वो बताता है कि हमारा कट से फिल में आया है चाहे फिल टू कट से आया हुआ है। And the last one is the highest or lowest point of mass fall diagram represent the crossing point between the grade line roadway level and natural ground level। कहता है कि जो हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट, जैसे ये आपका हाईएस्ट पॉइंट आ गया, इस पूरे कर्व का हाईएस्ट पॉइंट देखिए, ये पॉइंट आपका हाईएस्ट मिल गया, लोएस्ट पॉइंट आपको ये मिला, ये आपका लोएस्ट पॉइंट मिला, आपका हाईएस्ट पॉइंट मिला। ये बताता है क्या, ये बताएगा क्रॉसिंग पॉइंट्स बिटवीन द ग्रेड लाइन के बीच का क्रॉसिंग पॉइंट्स को बताता है ये। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है मास कर्व के। फाइनल एग्जाम में 4 मार्क्स के रिस्पेक्ट में इसको पूछा जा सकता है। तो एक आप नॉर्मल एक जनरल डायग्राम बना देंगे इस तरह से कट फिल का, और इसके बारे में 4-5 लाइनें इसमें आपको जरूर लिखना होता है। तो ये थे आपके यूनिट नंबर 4 में एडवांस सर्वे में, और बाकी आपका 2 यूनिट जो है यूनिट नंबर 5 और 6 नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।